एक वीडियो में हमने पहले एक जिक्र किया था कि किडनी फेलियर का, डायलिसिस का, जब पेशेंट्स आ जाता है तो उसमें क्या वीकनेस होती है, उसका क्या फंक्शंस था, किडनी का उसकी अगर ख़राबी हो जाए तो उसमें क्या ख़राबी हो सकती है और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके उसके मुतालिक हमने डिस्कस किया था कल। तो उसमें हमने ये बताया था कि और ऑर्गन्स के अलावा या और चीज़ों की ख़राबी के अलावा जो आपका ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती है वो एक अब बेड रिडन हो जाता है, पेशेंट्स कमज़ोरी हो जाती है, मसल स्ट्रेचिंग, क्रैम्प्स और वीकनेस और एट्रोफी, डिस्ट्रॉफी हो जाती है। तो हम उस चीज़ के लिए कि उसको उसको ख़त्म करने के लिए मैंने कहा था कि आप एक एक्सरसाइजेज़ का एक प्रोग्राम बनाएंगे हम। तो होम बेस्ड एक्सरसाइजेज होती हैं, मतलब एक टिप्स होते हैं जो आपको मैंने बताने हैं, 2-3 एक्सरसाइज होती हैं। बाकी तो आप जो एक एक्सरसाइज जो आप करेंगे, जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो आपको एक बताएगा, या आप उसको कॉल करते हैं तो उसको आपको बताएगा कि एक एक सेट होता है जो आप उसको के लिए करते हैं। कुछ चीज़ें वैसी होती हैं, लेकिन एक एक टिप्स मैं आपको दूंगा, या 2-3 एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपने करनी है। तो अगर आप उसको करेंगे तो उससे आप थोड़ा सा एक बेनिफिशियल्स होंगे उस एक्सरसाइजेज में, जो आपको बूस्ट अप करेंगे और आप एक नई लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। तो उन एक्सरसाइजेज को आप करने से आप एक तरोताज़ा और अच्छी एक लाइफ गुजार सकते हैं। डायलिसिस का एक जो प्रोग्राम आपका चल रहा होता है वो तो एक चलना ही चलना होता है। आपने उसको उसको तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट आपका वही करता है, उसके लिए सारा करता है। लेकिन जो एक रिलेटिंग टू फिजियोथेरेपी है और एक्सरसाइजेज का एक सेट है, वो मैं आपको एक 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। और ज़्यादातर जो मैंने बताया था कि ये अफेक्ट होता है आपका लोअर लिम्ब पे ज़्यादा होता है, क्योंकि बिकॉज आपका किडनी का ज़्यादातर असर भी आपका निचली धड़ पे ही होता है। तो आप जैसे ही आपका एक यूरिन का प्रॉब्लम होता है तो लाजमी बात है कि उसमें आपका लोअर लिम्ब ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, लाइक थाई, हिप, और आपके नीज जॉइंट के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। तो आप उसके लिए आप को ये करना होता है कि अगर आप लेटे हुए हैं तो आपने लेट के थोड़ा सा उसको लेटना है, लेट के आप बेड के ऊपर, तो आप पाँव को आपने डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, ये चीज़ करनी है आपने। और ये एक्सरसाइजेस ये आपने, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स होके। तो ये आप ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपने डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, ये एक्सरसाइज करते रहना है। ये आपने पैर को हिलाते रहना है, ताकि ये आपके जो काफ मसल्स हैं, जो आपके जो नीचे जिसको हम पिंडली कहते हैं, वो थोड़े से बेहतर हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। उसके बाद आपने, अगर आप बैठ सकते हैं, बैठ के आपने नीज़ के लिए करना है। तो नीज़ के लिए आपने ये है कि वो मैंने भी आप पहले ही आपको एक मैंने बताया था कि एक उसको कैसे आपने करना है। नीज़ की जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैंने आपको बताई थी कि आपने ओवरलैप करना है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, एक जोर लगाना है, अपोजिट फोर्सेस में जोर लगाना है, ताकि आपके ये मसल्स, क्वाड्रिसेप्स और स्ट्रेंथनिंग और ये हैमस्ट्रिंग मसल्स, ये स्ट्रेंथनिंग होंगे उस चीज़ के लिए। इसको आपने रिपीट करना है 15 टाइम्स, वो भी आपने 15 टाइम्स रिपीट करनी है, ये भी आपने 15 टाइम्स रिपीट करना है। इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा वाइस वर्सा करना है, आप ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, और इसको आपने एक ज़ोर लगाना है। आपने आइसोमेट्रिक जोर कहते हैं इसको, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं, ताकि आपको इसमें मूवमेंट नहीं होगी लेकिन मसल्स की थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी उस चीज़ के लिए। तो ये 2 एक्सरसाइजेज हो गई आपकी इस चीज़ के लिए। और तीसरी चीज़ जो है आपने, कि अगर आप फिर लेट के आप, अगर आप कर सकते हैं, ईज़िली आप कर सकते हैं, तो आपने इसको थोड़ा सा इकट्ठा करके, तो आपने अपनी बैक को थोड़ा सा लिफ्ट करना है। आपने मतलब पेल्विस को रोटेट करना है, पेल्विस टिल्ट हो जाएगी आगे की तरफ और हिप आपकी लिफ्ट होगी, ये इस तरीके से। ये आपने ये एक्सरसाइज करनी है और इसको होल्ड करना है कुछ फॉर 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करके, तो फिर आपने इसको करना है। 3 एक्सरसाइज ये हो गई। अगर आप चौथी एक एक्सरसाइज ये है कि अगर आप इसको टांगों के दरमियान एक तकिया रख लें, इस तरह रख के, और इसको आपने प्रेस करना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये चीज़ आपने इसको, ये एक्सरसाइजेज आपने, ये 4 का मैंने बताया एक्सरसाइजेज का। तो ये 4 एक्सरसाइजेज आपने अगर दिन में अगर 2-3 दफ़ा कर सकते हैं तो बेस्ट है। पहले आप पे
आपको महसूस होगा कि आप में पावर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली आप इसकी एक्सरसाइज करते जाएंगे तो आप यू विल फील कि आप इसकी एक मसल स्ट्रेंथनिंग की तरफ जा रहे हैं, और आपका एक बैलेंस, खड़े होने का बैलेंस बेहतर हो जाएगा, तो आप उसको वॉक भी कर सकते हैं। लेकिन एहतियात कीजिएगा कि सबसे पहले जब आप वॉक करना शुरू करते हैं तो विदाउट स्पोर्ट ना कीजिए, स्पोर्ट के साथ करें, उसके साथ साथ आप इसको बढ़ाते जाएं। और सबसे आखिर में जो एक मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये होम बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर में करनी होती हैं, लेकिन और एक्सरसाइजेज के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए आपको फिजियो कायरो से लाजमी कंसल्ट करें, ताकि वो आपको बेहतर तरीके से आपको गाइड भी कर सके और आपको आगे लेके चल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर